हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रस के अंतर्गत श्रृंगार रस। सबसे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा देखेंगे, जहां पर नायक नायिका प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने से रति नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब ये रत क्या है? ये श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। रत माने प्रेम होता है, अर्थात जहाँ पर ऐसा प्रेम पूर्वक बातें हो, जहाँ पर प्रेम उत्पन्न हो, ऐसी बातें हो, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के प्रकार, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। अब हम देखेंगे संयोग श्रृंगार क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है किसमें से कौन सा संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, कौन सा वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। संयोग श्रृंगार किसे कहेंगे, ध्यान से देखेंगे। जहां पर नायक नायिका साथ साथ रहकर प्रेमालाप करे, अर्थात प्रेम पूर्वक वार्तालाप करे, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात जहां पर प्रेमी प्रेम के साथ रहे और मिले जुले प्रेम उत्पन्न हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण लिखा गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहे हंसे दैन कहे नट जाए। ये बिहारी लाल जी की पंक्तियां हैं। गोपियाएं जब कहती हैं श्री कृष्ण की मुरली छिपा के रखी रहती हैं, और जब श्री कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं तो वो मना कर देते हैं, मना करती हैं, और जब श्री कृष्ण भगवान कसम खिलाने लगते हैं तो वो मुस्कुराने लगती हैं। तो पंक्तियां ली गई हैं कि वहाँ पे श्री कृष्ण और गोपियाओं के बीच पास रहकर जो वार्तालाप हो रही, प्रेम पूर्वक बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार है। दूसरा हम देखेंगे वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर या बिछुड़ने का वर्णन हो, अर्थात नायक नायिका दूर दूर रहे और एक दूसरे को याद करें, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित बरखा ऋतु हम पे जब 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 सय श्याम सिधारे। इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे। निस दिन, निस माने रात, दिन माने दिन, बरसत नयन हमारे, अर्थात गोपियाएं कह रही हैं कि हमारे नेत्र रात और दिन दोनों श्री कृष्ण की यादों में जैसे बारिश होती है, वैसे हमारे आंखों से, नेत्रों से पानी गिर रहे हैं। सदा रहित बरखा ऋतु हम पर, अर्थात जब से श्री कृष्ण भगवान गए हैं तब से हमारे लिए जैसे बरखा ऋतु आ गई हो। जब तय श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण भगवान चले गए हैं तब से हमारे लिए वर्षा ऋतु आ गई है। हम लोग श्रृंगार रस के बाद बच्चों करुण रस पढ़ेंगे। करुण रस की परिभाषा देखेंगे, जहाँ पर बंधु विनाश, अर्थात बंधु माने भाई, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार, विनाश मतलब पूजन, बंधु वियोग, जैसे आपके सगे संबंधी भाई बहन कोई भी हो तो उनका वियोग, कहीं चले जाए। सदैव के लिए बिछुड़ जाए, अर्थात ऐसे लोग जो आपसे बिछुड़ जाए कि दोबारा कभी ना मिले, और उसके लिए आप जाने के कारण शोक नामक, शोक क्या है, करुण का अस्थाई भाव शोक होता है। तो शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति जहाँ पर होती है, वहाँ पर करुण रस होता है। ध्यान से देखिए, जहाँ पर हमको वियोग हो, दुख हो। अब देखिए, वियोग श्रृंगार में होता है कि बिछुड़ने के बाद आशा रहती है मिलने की, लेकिन करुण रस में बिछुड़ने के बाद हमको आशा नहीं होती है कि वह हमको दोबारा कभी मिलेगा। इसलिए करुण रस वियोग में इतने अंतर है कि वियोग श्रृंगार में आशा होती है कि वो मिल जाएगा, लेकिन करुण रस में बिछुड़ने के बाद मिलने की आशा नहीं होती है। तो देखिए इसके उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी मुकुट बंधा था माथ, कहने मतलब अभी उसके मत्थे पर मुकुट बंधा हुआ था, अर्थात शादी हुई थी अभी अभी। हुए कल ही हल्दी के हाथ,
अर्थात जल्द ही उसके हाथों में हल्दी लगी थी, अर्थात शादी हुई थी। खुले भी ना थे लाज के बोल, अर्थात शादी होने के बाद नवविवाहिता स्त्री के लज्जा भी नहीं गई हुई थी। खिले थे चुंबन शून्य कपोल, और वह अभी खिले थे चुंबन शून्य कपोल, और वह अपने प्रेम को भी नहीं उजागर कर पाए थे नायक नायिका। हाय रुक गया यहीं संसार, और यहीं पर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसका सब कुछ खो जाता है। बना सिंदूर अनल अंगार, और वह शादी होना, सिंदूर लगना, अनल माने आग के समान हो गया, इसलिए वह यहाँ पे शोक व्यक्त कर रही है नायिका। तो यहाँ पर करुण रस है। आज की क्लास में इतना ही। हम फिर मिलते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं कि आपको रस से अच्छे से परिचित करा दें, मुख्य रसों से। जरूरी नहीं कि हम आपको 12 पढ़ाएं, 9 मुख्य होते हैं, तो उन मुख्यों में भी आपको जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहा है उनको हम जरूर बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।